So hi guys, welcome to the channel, and in this video we'll be discussing about the important advisory that came on 18th Feb 2022, like yesterday it came. So I'll discuss about that. So in this regulations, basically there were 3 points, and the first point was basically in response to embassy's query, the NMC has confirmed that only those students who have taken admission for the MD course in the Philippines before 18 November 2021 would be considered to be fulfilling the eligibility criteria for registration to practice medicine in India. ठीक है. So according to this point, when the NMC gazette was released on 18th of November, ठीक है, तो उस दिन आया कि हाँ कि MD या फिर फिलीपींस में जो भी एडमिशन ले रहा है 18 नवंबर के बाद उनके लिए ये सब क्राइटेरियाज एलिजिबल हैं, मतलब लागू होंगे. ठीक है. बट एक चीज़ है ना, जैसे एक बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, NMC हो, अगर कोई बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है उनको पता है कि ये बच्चा क्लास 5 में आएगा ही आएगा. तो वैसे ही फिलीपींस में अभी अगर इन लोगों को पता चल रहा है कि BS और MD दोनों अलग अलग कोर्सेस हैं और BS करने के बाद एक बच्चा MD कर सकता है, तो अभी अगर NMC को पता चल रहा है, एम्बेसी को पता चल रहा है, तो पहले भी पता था कि हाँ अगर किसी को MD करना है फिलीपीन से तो उसको BS करना पड़ेगा. ठीक है. तो 18 नवंबर को जो आया मतलब गैजेट, तो उस हिसाब से जो बच्चा BS में भी लिया है उसके लिए मतलब एप्लीकेबल होना चाहिए. ठीक है. क्योंकि अगर हम पिछला वाला गैजेट देखें, ओके, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन the previous gadget that was released by NMC. So in that it was written that कहाँ क्या, हाँ, in that it was written that कि हाँ मतलब NMC ने बोला है कि ये दोनों अलग अलग हैं. BS इज़ अ ब्रिजिंग कोर्स उसमें लिखा हुआ था MD में जाने के लिए, बट एक स्पेशल रिलैक्सेशन के लिए एम्बेसी ने NMC को बोला है, ठीक है, जो कि मिल जाना चाहिए, ऐसा था उसमें. तो अभी अगर ऐसा अभी बोल रहे हैं, थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे लिखा है नए गैजेट में that the bridging BS course of 1.5 या फिर 2 years before the MD course will not be included in the calculating the duration of the medical course. Okay, इस पे ये लिखा है, और इस पे C पॉइंट में लिखा है कि जो FMG हैं 2021 वाले are applicable to students who are currently pursuing BS course and will commence the MD course only after 18 November 2021. ठीक है. तो इसके हिसाब से मतलब कि जो अभी बच्चे BS में पढ़ रहे हैं 18 नवंबर से पहले, तो उनके लिए दिक्कत है क्योंकि उनका MD में एनरोलमेंट नहीं हुआ है. ठीक है. तो इस हिसाब से तो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता. आप गैजेट निकाल रहे हो 18 नवंबर पे और BS का आपको पता है कि BS MD अलग अलग है, BS करके MD में जा सकते हो, और आप बोलते हो कि MD में एनरोलमेंट होना चाहिए. ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बच्चा अगर मतलब 6 महीने हुए हैं तो MD में कैसे एनरोल हो सकता है? तो मतलब मेरे को तो कोई लॉजिक नहीं बनता इस चीज़ का. एंड वैसे भी मेरे को लगता है कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ठीक है. अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली कोई स्पेशल रिलैक्सेशन आएगा. ठीक है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनके साथ ऐसे मतलब खिलवाड़ नहीं किया जा सकता बेसिकली. तो मेरे हिसाब से ना 3 पॉइंट इस चीज़ से निकलता है. देयर आर 3 पॉइंट्स. पहला चीज़ कि अभी एम्बेसी ने, NMC ने नहीं, ये एम्बेसी के द्वारा एडवाइजरी आया. तो एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी इन फिलीपींस ने ये बोला है कि BS और MD दोनों अलग अलग कोर्सेस हैं, और जो बच्चे MD में 18 नवंबर से पहले लिए हैं दे आर सेफ, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसा है तो एम्बेसी ने पहले भी अपने एडवाइजरी में बोला था अगर ऐसे है तो स्पेशल रिलैक्सेशन आएगा जिससे कोई भी बच्चों को दिक्कत नहीं होगा. तो मेरे हिसाब से स्पेशल रिलैक्सेशन आ जाना चाहिए. ठीक है. और तीसरी चीज़ ये है, जो नए बच्चे अभी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए मतलब जैसे 2022 सितंबर बैच, ठीक है, तो उनके लिए तो अभी कल वो जो कोर्ट में हियरिंग था उसका अभी तक कुछ आया नहीं अपडेट, तो उसका अपडेट आते ही मैं आपको अपडेट दे दूंगा. एंड टेंशन लेने वाली बात नहीं है. अगर ऐसा कुछ होता है तो NMC का मतलब वो ट्रैक लाइन मतलब ऐसे ट्रेंड है कि कोर्ट में केसेस ऐसे जाते हैं, और ऑब्वियसली स्टूडेंट के फेवर में आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के करियर का मतलब सवाल है यार. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मतलब ये मतलब लाइक स्टूडेंट्स के फेवर में ना जाए. ठीक है. बिकॉज इट्स अबाउट द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की कोई गलती भी नहीं है यार, क्योंकि 18 नवंबर से पहले उन लोगों ने एडमिशन लिया है. अब उनको क्या पता कि NMC को तब समझ में नहीं आ रहा था कि यार कि BS और MD मतलब सेपरेट हैं, सेम है, और अब उनको समझ में आ रहा है कि दोनों अलग है. तो इसमें स्टूडेंट्स की कोई मतलब देखा जाए तो उनकी तरफ कोई फॉल्ट ही नहीं है. सो मेरे हिसाब से ये सॉर्ट हो जाना चाहिए गाइस. अभी मतलब मेरे को लगता है कि 1-2 हफ्ता रुक जाओ, क्या होता है, नहीं तो उसके बाद कोर्ट हो या जो भी हो मैं आपको अपडेट दे दूंगा. सो फॉर नाउ लाइक गाइस चिल, 1-2 हफ्ता रुक जाओ, कुछ ना कुछ कंफर्मेशन आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ हो जाएगा सॉर्ट. ठीक है. तो अभी के लिए आप लोग पढ़ो, आराम से चिल करो.
ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो मेरे हिसाब से, क्योंकि जो होगा होगा, अभी हम सोच के क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स वेट एंड सी कि 1-2 हफ्ते में क्या आता है, कोर्ट का हियरिंग हो या एनएमसी या फिर एम्बेसी के द्वारा एडवाइजरी हो। सो फॉर नाउ स्टे ट्यून गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार। वीडियो तो वैसे अच्छा है नहीं, मतलब मेरे को भी टेंशन हो रहा है, बट हाँ चलो कोई नहीं यार, देख लेंगे जो होगा। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस एंड ऑल द बेस्ट।